किलो सोना तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, आभूषण पड़ा हुआ है, पर तुम्हारे पास में परिवार नहीं तो उस आभूषण पर करोगे। धन बहुत है, परिवार नहीं तो तुम्हारे धन की कोई कीमत नहीं। उसी तरह शरीर सुंदर है, पूरी इंद्रियां सुंदर है, पर उसमें शंकर का भजन नहीं तो वो शरीर किसी काम का नहीं। स्कंद पुराण में एक बात आती है, स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं भगवान शंकर सती मैया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला से रूप में पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं। उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण करते। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है तो धन दौलत प्रॉपर्टी दुकान जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, और उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई, पर औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ, तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की एक एक रानी से हुए, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार बेकार। फिर वो सुंदरता जलकर भस्म हो गई तो क्या दिक्कत है? सती और पार्वती में अंतर क्या है? कहते हैं कात्यायनी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर महागौरी थी, महागौरी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर चंद्रघंटा थी, चंद्रघंटा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा कुष्मांडा सुंदर थी, कुष्मांडा से ज्यादा सुंदर कालरात्रि थी, कालरात्रि से सुंदर ज्यादा सती थी। सती मैया भी अति सुंदर, शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है इतनी सुंदर, देवी भागवत कहती है इतनी सुंदर माता सती थी। और करो क्या उस सुंदरता का? क्या करो? अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कौन देखे? सारी डिजाइन बिगड़ जाएगी बुढ़ापा में। सोफा सेट निकल के बाहर, अच्छी कंपनी का सोफा सेट निकल जाएगा, डुप्लीकेट लगाना पड़ेगा।
किसी किसी का सोफा सेट तो खाते खाते ही निकल जाता है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर कटोरी में रखा रहता है। एक बार इंदौर में कथा करने गए थे, वहां कथा